हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक में। कौन सा चैप्टर मालूम है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, है ना। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे बेटा IUPAC ने हेलो एल्केन के बारे में। और तुम लोग कुछ NCERT से भी IUPAC ने कर लेना, है ना। आज बेटा हम बात करेंगे हेलो एल्केन में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, है ना। तो लिखो बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ क्या बाबू CX बॉन्ड और क्या बेटा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बाबू नेचर क्या पढ़ेंगे? CX बॉन्ड। ध्यान देना बेटा, कार्बन से यह क्या है? हेलोजन का क्या है? बॉन्ड है। कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड है। और कार्बन से जो हेलोजन का बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बाबू? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? तो कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। और हेलोजन भी क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या रखता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तुमको मालूम है बाबू ये X का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो मालूम है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो तुमको मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड में X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कार्बन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है बेटा? फ्लोरीन का। उसके बाद होता है ऑक्सीजन का। उसके बाद होता है नाइट्रोजन का। उसके बाद किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, इसको लिखो पहले। तो इस कोवलेंट बॉन्ड से कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हेलोजन खींचेगा। तो जो हेलोजन खींचेगा तो हेलोजन में क्या होता है? क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। और कार्बन पर क्या बेटा? डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा 8, जैसे इस तरह से आधा 8। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल चार्ज बोलो या पार्शियल चार्ज बोलो, बात बराबर है। तो CX बॉन्ड में क्या है? कार्बन हेलोजन में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। और X में क्या होता है? डेल नेगेटिव। कार्बन पर क्या होता है? डेल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक लिखो। चलो बाबू, अब तुमको मालूम है, सुनो बाबू, कार्बन के साथ X का मतलब क्या? फ्लोरीन भी हो सकता है। कार्बन के साथ क्लोरीन भी हो सकता है। X का मतलब क्या? X का मतलब तुमको मालूम है क्या? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। तो X की जगह पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो कार्बन के साथ F हो सकता है, कार्बन के साथ Cl, कार्बन के साथ क्या बाबू? Br। और कार्बन के साथ क्या बाबू? I हो सकता है। ऊपर से जब नीचे जाते बाबू तो एटम का साइज बढ़ता है। माने फ्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, क्लोरीन का इतना बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का क्या और बड़ा। तो साइज बढ़ेगा तो कार्बन आयोडीन के बीच क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड लेंथ। मतलब जब ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, कार्बन के साथ फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड, कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड, तो ऊपर से नीचे जाएंगे बेटा तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बेटा इसका मतलब बढ़ना। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आपस में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा बेटा। दैट मीन्स FOA। FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना जल्दी क्या होगा? वहां से आपका X माइनस बाहर निकलेगा। X माइनस का मतलब क्या हो सकता है? या तो F माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन F बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा, Br माइनस बाहर निकलेगा, I। लेकिन सबसे जल्दी कौन निकलेगा? I। क्यों? I का साइज क्या है? बड़ा है। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो बेटा I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो I जल्दी बाहर निकलेगा। मतलब I पहले बाहर निकलेगा, फिर कौन निकलेगा? Br माइनस, फिर कौन बाबू? Cl माइनस, फिर कौन बेटा? F माइनस। मतलब I इज द क्या बेटा? I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, जल्दी बाहर निकलेगा। इज द बेस्ट क्या है बाबू? लिविंग ग्रुप है। बेस्ट लिविंग ग्रुप लिख लो। दैट मीन्स हम इसे क्या सीखें
कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा जल्दी यहाँ से क्या होगा, F माइनस या Cl माइनस Br माइनस I माइनस बाहर निकलेगा। जल्दी कौन निकलेगा, I माइनस। दैट मीन्स जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा बेटा तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा बताओ कौन सा बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसका जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इसको तोड़ने में एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। मतलब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना तोड़ने में आसानी होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा बेटा, सबसे कम Ci का होगा। सबसे कम Ci का, सबसे ज़्यादा किसका होता, सबसे ज़्यादा किसका होगा, Cf का होगा। फिर किसका होगा, CCl का होगा। फिर किसका होगा, CBr का होगा। फिर C किसका बेटा, I का होगा। सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, Cf का। क्यों, बॉन्ड छोटा है, उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी किस देना पड़ेगा, Ci का। क्यों कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो, कम हो जाता है। और बॉन्ड लेंथ छोटा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको लिखो। चलो बाबू, इसमें एक आता है बेटा डायपोल मोमेंट क्या होता है। पहले समझो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या चीज़ है। हेडिंग दो, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को बेटा हम म्यू से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट होता क्या चीज़, पहले समझो। मान ले A और B एक कोई कंपाउंड है, तो A और B की भी डिस्टेंस मान लो इसका D है। इस पर चार्ज मान ले क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि ए और बी में कितना चार्ज का क्वांटिटी है। मतलब ए पर अगर प्लस है, ए पर डेल प्लस है, बी पर डेल माइनस है, दोनों का चार्ज का क्वांटिटी कितना है। मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ क्या बेटा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना बताओ, डी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम वो क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। मान ली म्यू है, इसका क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम क्या मान ली, ई मान लिए। मान दोनों का चार्ज क्वांटिटी कितना ई है और डिस्टेंस कितना बेटा डी। इसको बोलते हैं क्या, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकल गया, ई इंटू डी। पूरा डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू जो होता है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटा, ये एक तरह का वेक्टर क्या है, क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन होता है। और डायपोल मोमेंट बेटा हमेशा पॉजिटिव पोल से वो आपका नेगेटिव पोल की ओर जाता है। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा लेस मतलब पॉजिटिव पोल से क्या होता है बेटा, नेगेटिव पोल की ओर होता है। कोई दिक्कत, लिख लो। और इसे भी बताते हैं, इसको लिख लिया। बहुत छोटा है इसलिए 12 मिटाना पड़ता है, तुम लोग वीडियो को रोक के लिख लेना बढ़िया से। चलो बेटा, एक चीज़ और रखना कि पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पोल तक। और दूसरा याद रखना बाबू, अगर दो का मान लो दो डायरेक्शंस अगर एक साथ हो तो उस समय बेटा डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। उसका डायपोल मोमेंट बेटा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन बेटा अगर एक डायरेक्शन ऐसा हो और एक उल्टा हो, मतलब कैंसिल दूसरे कर रहा है, जब एक दूसरे को बाबू कैंसिल करेगा, बाबू कैंसिल आउट करेगा, तो उस समय बेटा डायपोल मोमेंट घट जाएगा। याद रखना, डायपोल मोमेंट क्या बेटा, इसका मतलब घटना, घट गया। एक चीज क्या होता है, प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस से, माइनस की ओर। दूसरा बेटा कि अगर मान ले कोई एटम है, ध्यान देना बेटा, इस पर क्या है,
मान ले लोन पेयर है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा एटम से कहाँ बेटा, लोन पेयर की ओर जाता है, एटम से लोन पेयर की ओर। ठीक है, इसको लिखो। अब हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट, अब दूसरा चीज याद रखना बेटा, डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है चार्ज पर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसको लिख लेना और उसके बाद हम मिटाते हैं। और एक याद रखना बेटा, डायपोल मोमेंट जो होगा बेटा, डायपोल में दो पोल रहे, क्या किया, प्लस और माइनस। ठीक है बेटा, डायपोल मोमेंट जो होता है, हमने क्या बोला कि म्यू जो होता है डिपेंड करता है क्या, चार्ज पर। और कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर। तो बेटा याद रखना बेटा, जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब जाएंगे ऊपर से नीचे, तो जब उसका नेगेटिव चार्ज घटेगा तो डायपोल मोमेंट भी घटेगा। डैट मीन जब ऊपर से नीचे आते बेटा तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, वो घटेगा। तो डायपोल मोमेंट का तो म्यू भी क्या होगा, वो घटेगा, याद रखना। तो यहाँ पर अगर तुमको पूछ देगा कि बेटा बाबू सी एफ में, सी सी एल में, सी बी आर में और सी आई में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तुम क्या बोलोगे, सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का होता है। तुम बोलोगे सर कि अगर डायपोल मोमेंट को अरेंज करेंगे सबसे ज़्यादा, तुम बोलोगे किसका होना चाहिए, सी एफ का होना चाहिए। फिर क्या बोलोगे, सी सी एल का होना चाहिए। फिर किसका बोलोगे, सी बी आर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सी आई। मतलब तुम डायपोल मोमेंट कहीं अरेंज करोगे। जब इधर जाते हैं तो बेटा इधर जाएंगे, डायपोल मोमेंट घटेगा, मतलब म्यू क्या होगा, वो घटेगा। डायपोल में डिपेंड करता है चार्ज पर। यही तुम ऑर्डर क्या करोगे, एक्सपेक्ट करते होगे। ये एक्सपेक्ट ऑर्डर है, लेकिन रियलिटी में देखा गया है, रियलिटी बेटा देखा गया है कि डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, सी सी एल का होता है, फिर आपका सी एफ का होता है, फिर किसका होता है, सी बी आर का होता है, फिर सी आई का होता है। मतलब क्लोरीन का डायपोल मोमेंट फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों, तो याद रखना बेटा, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ऐसा क्यों हो गया, एक्सेप्शन जो है लगभग बेटा क्लोरीन का चार्ज और फ्लोरीन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम होता है बेटा। ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन बेटा, बट क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में। इसलिए आपका साइज जो है क्लोरीन का क्या है बेटा, ज़्यादा है, और फ्लोरीन का साइज जो है क्लोरीन का ज़्यादा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ कार्बन फ्लोरीन में जब दोनों का चार्ज एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, उस समय किस पर देखा गया है, आपका साइज पर। तो वहाँ साइज जो होता है क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन से। इसीलिए कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कार्बन और फ्लोरीन की तुलना में। क्योंकि दोनों का जब चार्ज सेम हो गया तो उस समय क्या दिखा गया, साइज। तो साइज में क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन क्लोरीन डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कार्बन फ्लोरीन से। बाकी सबका क्या हो गया, सेम होगा, लिख लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तब तक के लिए बाय बाबू, बाय बाय।